हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद मानसी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एमपीजीके की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन, मैप ऑफ एमपी सारे टॉपिक्स कवर करा चुकी हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। हमारा जो एमपी है वो उसके फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से या उसके शेपिंग के हिसाब से कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, आज हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये एमपी का ब्यूटीफुल सा मैप है जिसमें अब हम पॉइंट बाय पॉइंट सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे ऊपर जो फर्स्ट पार्ट है वो कहलाता है प्लेटी ऑफ सेंट्रल इंडिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मध्य भारत का पठार। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो फ्रंट है हमारे एमपी का। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आपको दिख रहा है वो है बुंदेलखंड प्लेट्यू। आप सभी जानते होंगे बुंदेलखंड का एरिया बहुत ही फेमस है हमारे एमपी में, तो यही वो एरिया है जिसको हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो पार्ट है वो है रीवा पन्ना प्लेट्यू। तो यहाँ पर आपने मैप के हिसाब से भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर रीवा डिवीजन है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला पोर्शन है वो है बघेलखंड प्लेट्यू, जिसको हम ईस्टर्न प्लेट्यू भी कहते हैं। ये वाला जो है वो हमारे एमपी का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, इसलिए हम इसको ईस्टर्न प्लेट्यू भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला पार्ट है हमारा नर्मदा सोन वैली। यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है और इसके अलावा यहाँ पर सोन नदी भी बहती है, इसलिए इसको नर्मदा सोन वैली कंबाइनली बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा लास्ट पार्ट जो है वो मालवा प्लेट्यू है। तो मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार दोस्तों ये सबसे लार्जेस्ट एरिया माना जाता है पूरे फिजिकल डिवीजन का। तो चलिए अब हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक बार फिर से मैप के थ्रू आपके सामने है फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी। तो अब हम इसकी कैटेगरी वाइज पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी है इसकी 3 मेन कैटेगरीज हैं। इसको मेन 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट का नाम है सेंट्रल हाईलैंड। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट डिवीजन है वो है दोस्तों सतपुड़ा मैकाल रेंज, और जो थर्ड डिवीजन है इसका वो है ईस्टर्न प्लेट्यू, जिसको हमने बघेलखंड कहा है। तो दोस्तों इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट कवर कराने वाली हूँ, क्योंकि ये जो सतपुड़ा मैकाल रेंजेस है ना, ये दोस्तों माउंटेन रेंजेस ऑफ एमपी वाले चैप्टर में हम आगे कवर करेंगे। तो इसलिए आज हमारा बेसिक फोकस इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक्स के साथ, जिसका नाम है सेंट्रल हाईलैंड। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसको फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखिए सबसे पहला है इसमें से प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेकेंड है रीवा पन्ना प्लेट्यू जो कि आप देख रहे होंगे। देखिए ये है सेंट्रल इंडिया, ये है दोस्तों रीवा पन्ना प्लेट्यू। देन नेक्स्ट इज मालवा प्लेट्यू जो आपको ये सेंटर में दिख रहा है। इसके अलावा बुंदेलखंड प्लेट्यू जो ये है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में नर्मदा सोन वैली जो आपको ये बहती हुई नर्मदा जी दिख रही हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट जो पार्ट है जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो दोस्तों देखिए प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया का ये जो आपको ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है ये पूरा प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया को शो करता है। दोस्तों इसके नॉर्थ में ये ऊपर लश्कर के प्लेन्स हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके जो ईस्ट साइड है दोस्तों, ये जो ईस्टर्न जो इसका पार्ट है ये पूरा बुंदेलखंड वाला एरिया है, इसलिए इसका जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो कौन से एरिया को टच करता है, बुंदेलखंड रीजन को। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके साउथ में देखेंगे तो देखिए ये आपको मालवा दिख रहा है, तो इसलिए इसका जो साउथ है वो क्या है दोस्तों, मालवा। और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो यहाँ पर राजस्थान को टच करता है, इसलिए इसका वेस्टर्न बाउंड्री क्या कहलाएगी, राजस्थान। चलिए अब हम इसके आगे फैक्ट्स जानते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया है ये बना कैसे। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन है वो विंध्य रॉक्स ग्रुप से हुआ है। आप सभी को पता होगा कि हमारे एमपी में 2 माउंटेन रेंजेस हैं, एक का नाम है विंध्य रेंजेस और दूसरे का नाम है सतपुड़ा रेंजेस। तो सबसे पहले जो हमारे ये प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया है ये अपर पार्ट है, तो ये किससे बना हुआ है, विंध्य ग्रुप से। इसके बाद इसका जो क्लाइमेट है इसी के अनुसार कैसा होगा, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा क्लाइमेट जिसमें ठंड भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है। ऊपर स्थित होने की वजह से यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों ही ज़्यादा मात्रा में पड़ती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेन। अब यहाँ पर जो बारिश होती है ना वो सबसे कम बारिश होती है, क्योंकि यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों ज़्यादा हो जाती हैं, तो बारिश यहाँ पर सबसे कम होती है। और सबसे पूरे एमपी में सबसे कम जो बारिश होती है वो गोहद भिंड वाले एरिया में पाई जाती है, जो सिर्फ 55 सेंटीमीटर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो कैसा है, वो है डेसिडियस थॉर्न फॉरेस्ट। डेसिडियस थॉर्न फॉरेस्ट दोस्तों मैं आपको
डिटेल में कवर कराऊंगी जब हम फॉरेस्ट ऑफ एमपी टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि यहाँ पर कांटेदार फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ कितनी सर्दी और कितनी गर्मी पड़ती होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो सॉइल है वो एलिवेल सॉइल पाई जाती है। एलिवेल सॉइल को दोस्तों हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि हिमालय पर्वत से बहती हुई जो जलोढ़ मिट्टी है वो यहीं इसी एरिया में आकर जाती है। इस वजह से यहाँ पर मस्टर्ड, तिल, ज्वार ऐसे क्रॉप्स भी उग सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको यानी पर्टिकुलर की जो प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया है दोस्तों, इसको सरसों की हांडी कहा जाता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, इसको सरसों की हांडी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन देखा गया है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी का बहना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं तेज़ तेज़, तो जिसकी वजह से मिट्टी जो सॉइल होती है वो अपनी जगह से खिसक जाती है। तो इसलिए, और वो कौन से एरिया में पाया जाता है, मेनली मुरैना वाले एरिया में, जो भी यहीं पर ही है, ऊपर चंबल डिवीजन में ही है। और दोस्तों इसको इसलिए रेंगती हुई मौत यानी कि क्रीपिंग डेथ के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये क्या है, ये स्कार्पलैंड ऑफ चंबल है। स्कार्पलैंड ऑफ चंबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए ये जो है ये आपको चंबल वाला रीजन दिख रहा है, तो ये थोड़ी सी ढलान दिख रही है आपको। स्कार्पलैंड का मतलब होता है ढलान जैसा एक द्वार यानी कि एक एंट्री गेट जो हमारे एमपी की तरफ आ रहा है और जो थोड़ा सा स्लोपी टाइप का है, उसको हम कहते हैं स्कार्पलैंड। इसके अलावा दोस्तों जो डेप्थ है चंबल वैली की, जो गहराई है वो कितनी है, 300 मीटर। ये आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये रिवाइंस प्रोन एरिया है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बीहड़ पाए जाते हैं। पुराने ज़माने में डाकू वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये जस्ट बिगिनिंग है, आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो उसको आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है दोस्तों वो है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड जैसा कि आप देख रहे हैं छोटा सा पार्ट है, तो चलिए हम इसको फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो इसका जो दोस्तों एक्सटेंशन है वो है 24 डिग्री 6 मिनट टू 26 डिग्री 22 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेके 77 डिग्री 51 मिनट से लेके 80 डिग्री 20 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक। वैसे दोस्तों एग्जाम में खास इतने जो फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं वो आते नहीं हैं, पर फिर भी क्योंकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है, बाकी आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं बस। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसका एरिया क्या है। इसका जो एरिया है दोस्तों परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो पूरे एमपी का टोटल 7.7% एरिया ये कवर करता है, ये बुंदेलखंड वाला जो रीजन है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स पाए जाते हैं वो देखिए, आपको पता होगा यहाँ पर दतिया है, दतिया, सागर, अशोकनगर, इसके अलावा टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, जो भी बुंदेलखंड वाले होंगे वो सब जानते होंगे ये सारा एरिया बुंदेलखंड वाला है। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ के फॉरेस्ट। यहाँ के फॉरेस्ट जो है दोस्तों वो क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे तेंदुपत्ता, महुआ या फिर खैर, नीम, ये सारे पेड़ जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है दोस्तों वो मिक्स्ड सॉइल है। मिक्स्ड सॉइल यानी कि यहाँ पर रेड और ब्लैक दोनों सॉइल पाई जाती हैं। हम सॉइल को भी दोस्तों अलग से कवर करेंगे एक अलग चैप्टर में जिसका नाम है सॉइल ऑफ एमपी। तो यहाँ पर सिर्फ आप थोड़ा सा जान लीजिए कि रेड सॉइल, रेड ब्लैक सॉइल जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कौन से क्रॉप्स पाए जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर गेहूँ, ज्वार, सीसम, ये सब कुछ पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो मेनली आपको पता होगा बुंदेलखंड में बेतवा नदी बहती है, सिंध नदी बहती है, धसान, उर्मिल और जामनी नदी बहती है। इसके अलावा यहाँ पर मेनली मिनरल्स में डायमंड पाया जाता है। आपने पन्ना के डायमंड सुने ही होंगे, तो यहाँ पर डायमंड भी पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो अगला पॉइंट है हमारा वो है क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी कॉन्टिनेंटल है। कॉन्टिनेंटल मतलब क्या होता है दोस्तों कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में गर्मी, तो हॉट इन समर्स एंड कोल्ड इन विंटर्स। तो जब भी ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी की बात आए तो वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है। तो देखिए जब यहाँ पर कॉन्टिनेंटल है तो ये भी तो इसके साइड वाला ही एरिया है, तो यहाँ पर भी कॉन्टिनेंटल होगा। तो ये आप इजीली बाउंड्री के थ्रू याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो बारिश है वो लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, यानी इसके मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा बारिश। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है इसके बारे में कुछ खास बातें। तो दोस्तों जैसा कि ये बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड की जो हाईएस्ट पीक है वो किसको माना जाता है दोस्तों, सिद्ध बाबा को। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड किसको कहा जाता है, तो वो सिद्ध बाबा को कहा जाता है, जिसकी जो हाइट है वो 1172 मीटर है, 1172 मीटर्स है। इसके अलावा दोस्तों जो गंगा
बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है? तो बुंदेलखंड की जो गंगा है दोस्तों वो बेतवा नदी को कहा जाता है। आप अच्छे से याद रखिएगा कि बेतवा नदी को बुंदेलखंड गंगा कहा जाता है। बी फॉर बुंदेलखंड एंड बी फॉर बेतवा, ऐसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा ड्रॉट इफेक्टेड एरिया है हमारे पूरे इंडिया का, यानी सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है या सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है वो इसी बुंदेलखंड वाले रीजन में ही पड़ता है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रीवा पन्ना प्लेट्यू, जो हमारा रीवा पठार, यहाँ पर ही हमारा रीवा डिवीजन भी पाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी पूरी जानकारी एक साथ जान लेते हैं। तो इसका जो एरिया है दोस्तों वो कितना है, लगभग 10.36%। के अलावा दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से माना जाता है? तो दोस्तों ये जो रीवा पन्ना है इसका फॉर्मेशन भी विंध्या रॉक ग्रुप से ही हुआ है, क्योंकि जब आप ये देखेंगे, ये आपको मैप में भी दिख रहा होगा कि ये जितना भी आपको ब्राउन दिख रहा है ये पूरे विंध्या रॉक्स ही हैं। तो दोस्तों इन्हीं का जो एक्सपेंशन है वो रीवा पन्ना प्लेट्यू तक भी है, इसलिए रीवा पन्ना प्लेट्यू भी इन्हीं विंध्या रॉक से बने हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन से होंगे? रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह, ये इस साइड वाले सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रीवा पन्ना प्लेट्यू के अंदर कवर हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि यहाँ पर समर भी मॉडरेट है, लेकिन सर्दियाँ यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा पड़ती हैं। यहाँ पर गर्मियाँ तो कम पड़ती हैं, गर्मी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? बैम्बू, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर। आप अगर फॉरेस्ट देखेंगे तो दोस्तों आसपास से थोड़े मिलते जुलते फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो वीट, राइस, सीसम, ये सब कुछ यहाँ पर उगता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी डायमंड पाया जाता है, क्योंकि पन्ना जो है वो रीवा पन्ना प्लेट्यू का भी एक पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर लाइमस्टोन, ओकर, ये सब भी पाया जाता है। यहाँ की भी जो मिट्टी है दोस्तों वो भी मिक्स्ड सॉइल ही है। यहाँ पर भी ऊपर भी बुंदेलखंड में भी मिक्स सॉइल थी और रीवा पन्ना प्लेट्यू में भी मिक्स। इसके अलावा दोस्तों अब हम चलते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें जानने। यहाँ पर जो रीवा पन्ना प्लेट्यू है इसको भी हम विधान कागरी या फिर स्कार्पलैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भी देखिए दोस्तों थोड़ा सा स्लोपी एरिया है, तो इसलिए इसको भी स्कार्पलैंड कहा जाता है। अब हाईएस्ट पीक जो है जो रीवा पन्ना प्लेट्यू की वो क्या है दोस्तों? गुडविल जो है वो रीवा पन्ना प्लेट्यू में हाईएस्ट पीक मानी जाती है, जिसको हम हिंदी में सद्भावना पीक भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर्स। इसके अलावा जो है कहाँ पर मेनली, ये गुडविल पीक जो है ये दमोह डिस्ट्रिक्ट में है हमारे एमपी के। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा हम चलते हैं कि जो जाबेरा गुंबद है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जाबेरा गुंबद जो है दमोह डिस्ट्रिक्ट का वो भी इसी प्लेट्यू में पाया जाता है। इसके अलावा जो रानी दुर्गावती है जो बहुत फेमस है हमारे पूरे एमपी में, रानी दुर्गावती जो है वो भी इसी माउंटेन पे संग्रामपुर के पास दमोह में रहा करती थी। तो दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा कि रानी दुर्गावती जो है वो भी हमारे रीवा पन्ना प्लेट्यू से ही रिलेटेड है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों बघेलखंड। बघेलखंड सबसे छोटा एरिया माना जाता है हमारे पूरे एमपी का। इसने अराउंड 7% जो है एरिया हमारे एमपी का ऑक्यूपाई किया है। तो सबसे छोटा हिस्सा अगर आपसे कोई पूछे तो वो क्या है दोस्तों? बघेल। के अलावा दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से हुआ है? प्रोटो महाकल्पा। ये भी मतलब कि एक विंध्याचल जो रेंजेस हैं उसी का ही पार्ट है, उसी से ही ये बना है। इसके अलावा यहाँ पर जो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो होते हैं सिंगरौली, सीधी, रीवा और शहडोल। मैंने आपको बताया था यहाँ पर रीवा है, यहाँ पर सीधी, यहाँ सिंगरौली और यहाँ पर शहडोल। तो यही वाला रीजन जो है वो बघेलखंड में कवर होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसा है? यहाँ पर समर में कम गर्मी होती है लेकिन सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरफ जो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप मैप के थ्रू इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो सॉइल है दोस्तों वो रेड ब्लैक पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर भी रेड ब्लैक पाई जा रही थी, तो बघेलखंड वाले रीजन में भी कौन सी सॉइल पाई जाती है दोस्तों? रेड ब्लैक सॉइल। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जो मिनरल्स हैं, तो दोस्तों मिनरल्स यहाँ पर मेनली फॉस्फेट पाया जाता है और यहाँ की जो रेनफॉल है दोस्तों वो हाईएस्ट है। हाईएस्ट रेनफॉल यानी 125 से लेके 140 सेंटीमीटर तक यहाँ पर रेनफॉल पाई जाती है। यहाँ की जो नदियाँ हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोन, जोहिला, बनास और गोपद, ये चारों नदियाँ बघेलखंड वाले रीजन से बहती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम सबकी फेवरेट माँ नर्मदा सोन वैली हमारे सामने है दोस्तों। चलिए अब हम इसको कवर कर लेते हैं। तो ये जो नर्मदा सोन वैली है दोस्तों, इसने अराउंड 26% एरिया जो है वो पूरे स्टेट का ऑक्यूपाई किया है। इसके अलावा इसका जो फॉर्मेशन है दोस्तों वो आप अच्छे से याद रखिएगा, डेक्कन ट्रैप इन द वेस्ट और धारवाड़ इन द ईस्ट
और विंध्यन रॉक्स, इन तीनों चीज़ों से मिलकर ये बना है। डेक्कन ट्रैप से, धारवाड़ से और विंध्यन रॉक्स से, इन सब से मिलकर ये हमारी नर्मदा सोन वैली बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों जो रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है जबलपुर, नरसिंहपुर, औरंगाबाद, हरदा, सीहोर एंड रायसेन। सारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, सर्दियों में, गर्मियों में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर सर्दी कम पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर जो सर्दी है वो कम पड़ रही है, क्योंकि अब हम थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो ईस्टर्न रीजन है वो कोल्डर होता है, और वेस्टर्न रीजन जो है वो ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा कोल्डर होता है। इसके अलावा हम चलते हैं आगे। यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मेनली राइस उगता है ईस्टर्न रीजन में, और वीट उगता है सेंट्रल रीजन में, और साथ में दोस्तों कॉटन और ग्राउंडनट उगता है वेस्ट में, यानी इस साइड पर उगेगा कॉटन और ग्राउंडनट यानी मूंगफली। इसके अलावा दोस्तों बीचों बीच में उगेगा गेहूं, और लास्ट में यानी ईस्टर्न पार्ट में क्या उगेगा, राइस। तो यहाँ पर अलग अलग 3 एरियाज में इसके जो क्रॉप्स हैं कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की जो सॉइल है वो कौन सी है, रेड ब्लैक सॉइल। यहाँ पर काली और लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसको भी हम मिक्स्ड सॉइल कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सोन वैली रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा रेड सॉइल पाई जाती है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, इसके अलावा फायर क्ले, मार्बल, मैंगनीज, ये सब कुछ यहाँ पाया जाता है। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो भी टीक, साल, तेंदुपत्ता, ये सारे हमारे एमपी के फेमस जो है फॉरेस्ट हैं, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक जान लेते हैं। तो जो नर्मदा वैली रीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बैकबोन कहलाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एमपी के लिए, बहुत वैल्यूएबल एसेट है ये। इसके अलावा दोस्तों सबसे नीचे वाला यानी लोएस्ट नेचुरल डिवीजन ये एमपी का माना जाता है। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों प्लेट्यू ऑफ मालवा। ये हमारे पूरे एमपी का हार्ट है दोस्तों, बीचों बीच में स्थित हमारा मालवा। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो मालवा प्लेट्यू के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, चलिए शुरू करते हैं। जो एरिया है दोस्तों लगभग 28% एरिया जो है वो मालवा ने ऑक्यूपाई किया है हमारे एमपी का। इसके अलावा इसका जो फॉर्मेशन है दोस्तों ये लावा और बेसाल्ट रॉक्स ऑफ डेक्कन ट्रैप से ये बना है। ये बेसाल्ट रॉक्स के टूटने से ये मालवा जो प्लेट्यू है उसका निर्माण हुआ है। दोस्तों इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झाबुआ, ये सारे इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपको पता होगा ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हम याद कर चुके हैं, ये पूरे मालवा रीजन के अंदर आते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर है दोस्तों, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि सर्दी, गर्मियों की अगर हम बात करें तो नॉर्मल हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, और विंटर की भी अगर हम बात करें तो वो भी नॉर्मल होता है। मतलब मालवा एक ऐसा रीजन है दोस्तों जिसका पूरे वर्ल्ड में बेस्ट क्लाइमेट माना जाता है। आप जानते होंगे फायान नाम का एक ट्रैवलर चाइना से आया था, उसने भी ये बात कही है कि पूरे विश्व का अगर मैं देखूँ तो सबसे बेहतरीन जो क्लाइमेट है वो मालवा रीजन का है, तो इसलिए बेस्ट रीजन माना जाता है इसको क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के जो क्रॉप्स हैं वो मेनली है सोयाबीन, जो हमारे स्टेट का स्टेट क्रॉप भी है, कॉटन, वीट, ज्वार और ग्राउंडनट, ये सब कुछ यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मेनली जो है वो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तभी उसी की वजह से कॉटन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो भी रॉक फॉस्फेट यहाँ का मेन मिनरल है। अराउंड यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 55 से 75 मीटर तक पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो इसके बारे में स्पेसिफिक है वो ये है कि ये एमपी का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल डिवीजन है, और इसको बास्केट ऑफ वीट कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काली मिट्टी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, यहाँ पर रिवर भी अच्छी खासी होती है, तो इस वजह से दोस्तों ये इसको बास्केट ऑफ वीट भी कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना दोस्तों वो मालवा के ही मिडिल से होकर गुजरती है, यहीं से बीच में से होती हुई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो हमें ये भी याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है दोस्तों सिगार पीक। सिगार की पीक जिसकी जो हाइट है वो है 881 मीटर। इसके अलावा जो अदर पीक्स हैं उसकी वो है जाना पाव की पहाड़ियाँ, धजारी, ये सब इंदौर में लोकेटेड है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।